जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि आपको पता है, मैं रात्रि 8 से 9 के बीच में लाइव आता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस न्यू वैकेंसी अपडेट। जैसा कि मैं रात में कल आपके बीच में 9 बजे के बाद लाइव आया था, मैंने बताया था कि जो रोज़गार पंजीयन का मसला है वो हल हो चुका है। काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो आज के न्यूज़पेपर में भी रोज़गार पंजीयन के बारे में दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार पंजीयन को लेके ही था। तो अब संभवतः जो वैकेंसी है वो आपकी सितंबर में आने के पूरे पूरे चांस हैं। आगे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी बगल में लगा दूंगा। भर्ती परीक्षाओं के लिए जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य, नहीं मिलेगी छूट। और इसमें आगे क्या है, 30 लाख युवा प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रोजगार की आकांक्षा रखने वाले पंजीकृत 3 लाख, 9 लाख से अधिक इनमें से पोस्ट ग्रेजुएट और उससे बड़ी डिग्री वाले युवा हैं। समझ सकते होगे कि कितनी ज़्यादा कंपटीशन। 8.5 लाख स्नातक स्तर वाले और 12वीं तक की योग्यता वाले युवक 6.25 लाख से अधिक हैं। और क्या लिखा गया है, रोजगार पंजीयन व्यवस्था पर विचार के शीर्ष कोर्ट के थे निर्देश। वरिष्ठ सचिव समिति मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती। जैसा कि आपने 2023 वाली जो भर्ती थी उसमें देखा होगा कि पहले जीवित पंजीयन मांगा गया और फिर कुछ बच्चों को निकाला गया, फिर बाद में सबको एक्सेप्ट कर लिया गया। और आगे इसमें क्या लिखा है, इसको मैं आगे पढ़ के सुना देता हूँ। मध्य प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में 2.5 लाख से अधिक कार्यरत पदों पर भर्तियां होनी है। इनमें किसी को भी जीवित रोजगार पंजीयन से छूट नहीं मिलेगी। कोई भी हो जो आगामी भर्ती हैं, किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। इसकी अनिवार्यता बनी रहेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। मतलब रोजगार पंजीयन को हटाने के उद्देश्य से नहीं है। दरअसल ये व्यवस्था इसलिए बना के रखी जा रही है ताकि प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर मिल सके। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 30 लाख से अधिक आकांक्षी पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं। पुलिस भर्ती में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता के कारण अन्य राज्यों के युवा अयोग्य हो गए थे। इन्होंने सरकार के नियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जिस पर कोर्ट ने युवाओं को राहत देते हुए इस व्यवस्था को समान अवसर देने का अधिकार के विरुद्ध बताते हुए केवल प्रशासनिक औपचारिकता बताया था और कहा था कि इससे योग्यता का निर्धारण नहीं हो सकता। मतलब जीवित रोजगार पंजीयन से ये निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति योग्य है नहीं है। आगे हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाकर चुनौती दी थी, पर राहत नहीं मिली और व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए। उधर रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता के मामले में निर्णय न होने के कारण भर्तियां अटक गई थी। इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष पूरा प्रकरण रखा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समिति ने, तो ये आज की अपडेट है। तो जितने भी मेरे YouTube से जुड़े हुए बंदे, लड़का हो या लड़की हो, जैसा कि तैयारी कर रहे हैं, और मैं उन्हें समय समय पर मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूं और लाइव उनके जो सवाल रहते हैं उनको भी बताने का प्रयास करता हूं। तो आप जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो पहली बार भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को सकारात्मक विचार के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। बाकी जो रोजगार पंजीयन का मुद्दा था उसको अनिवार्यता रखा गया है, और आगे आपको जानकारी जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आपके साथ साझा करूंगा।
ये जो जानकारी थी नई भर्ती से संबंधित, हो सकता है कि आपको इस महीने में संभवतः भर्ती देखने को मिल सके, लेकिन जब तक रियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जा सकता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार की मुझे जानकारी मिलती है मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूं। बाकी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपको किस पे वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, कहां से पढ़ना है, बाकी आपको कितना टारगेट बना के चलना है, मैथ को कैसे करें, तैयारी कैसे करें, 75 से 80 नंबर किस प्रकार लाएं, अपना दिमाग को एकदम सेट करके रखना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, सकारात्मक विचार करना है, तुम ऐसा कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके दिमाग जहन में, जो आपकी तैयारी में बाधा करते होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो 8 से 9 के बीच में आप मेरे से लाइव अपने सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि जब आप खाकी वर्दी को कोई चीज़, जैसे मंदिर में हम रोज़ जाएं तो एक दिन मेरे अंदर आस्था जग जाएगी। आपके घर में अगर पूजा पाठ हो रही, भागवत कथा, इसका गुणगान गाया जा रहा है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप भगवान का नाम जप करोगे। तो लगातार अगर आपको मेरी बात एकदम ध्यान रखना है कि इस समय आपको जो मित्र मंडली है वो ऐसी बनानी है जो पढ़ने वाले हों, जिनके बीच में यही वार्तालाप हो कि यार अगली परीक्षा में कौन सा पेपर आया था, इस परीक्षा में कौन सा पेपर आया है। बाकी आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जैसे भी सवाल हैं, आप मुझसे लाइव जुड़ें, अपने सवाल पूछें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय हिंद, जय भारत।